चौथे दौर की बातचीत है, बात बनेगी आज बात से? देखिए, निश्चित रूप से किसानों की चिंता सरकार कर रही है और ये जो बिल है, कृषि विधेयक जो लाए गए हैं, ये किसानों के भले के लिए है, उनकी आय को बढ़ाने वाले हैं। और जो बातचीत हो रही है उसमें किसानों ने अपने बिंदु रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि बातचीत तो बनेगी और इसका हल निकलेगा, किसानों के हित में ही निकलेगा। और किसानों के हित के लिए केंद्र की सरकार और मोदी जी की सरकार। राजकुमार जी, हमारे आपके बीच में तो मुझे लगता है कुछ तकनीकी खींचतान है, इसलिए आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि किसानों और मंत्रियों के बीच में ये तकनीक आड़े नहीं आ रही होगी और वो कम से कम बात को समझ पाएंगे जो सरकार उनको कहना चाह रही है और जो वो किसान को कहना चाह रहे हैं। वापस आते हैं आपके पास इस तकनीकी खामी को दुरुस्त करके, ताकि आपकी बात समझ सके। दिग्विजय चौटाला छात्र विंग है इनसो, उसके अध्यक्ष हैं, जेजेपी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हरियाणा के उनके भाई हैं। उप मुख्यमंत्री जी तो नहीं है, सामने नहीं आ रहे, इसी वजह से नहीं आ रहे कि बार बार लोग पूछेंगे कि समर्थन वापस क्यों नहीं ले रहे। नहीं, निश्चित तौर पर हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मगर मैं जो बात कहना चाहूंगा कि किसान, क्योंकि हम स्वयं किसान के घर में जन्मे हैं, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर यह पार्टी चलती है। दुष्यंत चौटाला ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि एमएसपी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होगी या इस बिंदु पर अगर सरकार गंभीर नहीं होगी तो दुष्यंत चौटाला विल बी द फर्स्ट वन टू रिजाइन। मैं आज भी आपके बड़े जो है ना चैनल पर यह बात स्पष्टता से कह रहा हूं, हम किसान पहले हैं, पॉलिटिकल बाद में हैं, और पॉलिटिकल हैं तो किसानों की बदौलत है। लेकिन एक चीज तो सरकार इशारा दे रही है कि एमएसपी पर शायद मान जाए, मगर अब तो बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। अब तो उसमें यह भी जिक्र आने लगा कि साहब आपने पराली को लेकर जो किसानों के खिलाफ कानून बनाया उस कानून को वापस लीजिए, जो केस दर्ज हुए उनको वापस लीजिए। इसके अलावा अलग अलग किसान गुट हैं, उनकी अलग अलग बातें हैं। सारी बातें कंसिडर की जानी चाहिए। किसान देवता और भगवान का रूप है। लाखों की संख्या में जो दिल्ली के इर्द गिर्द किसान है, उसकी भावना की कदर होनी चाहिए। और इस बात पर मैं किसानों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जननायक जनता पार्टी एलआई होने के तौर पर केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग हैं उनसे निरंतर संपर्क में है और निरंतर इस बात के लिए किसानों का पक्ष वहां हम रखने का काम कर रहे हैं, जिससे आपकी ये मांगे मनवाई जा सके। आपकी केवल पुण्य में हिस्सेदारी है सरकार के, पाप में नहीं है। जब किसानों को डंडे पड़ रहे थे तब भी तो आप सरकार में थे, क्यों नहीं रोका आपने? मैंने कहा कि बिल्कुल रुकना चाहिए था, वो गलत हुआ, उसकी निंदा की जानी चाहिए। और सेल्फ डिफेंस के नाम पर भी अगर कोई पर्चे दर्ज हुए, मुकदमे हुए हैं, आज हमने इसके लिए गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी हरियाणा में, और दुष्यंत जी भी मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बात करेंगे कि वो सारे पर्चे मुकदमे जो हैं वो रद्द होने चाहिए। तो अगर एमएसपी को लेकर सरकार सहमति नहीं देती है तो क्या यह माना जाए कि हरियाणा में आप लोग समर्थन वापस ले लेंगे? हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में सभी लोग बड़ी पैनी नजर और बारीकी नजर इस सारे के सारे इंसिडेंट पर बनाए हुए हैं और निश्चित तौर पर किसानों का जो ये मुद्दा है इसको हल कराने के लिए हम हर लड़ाई लड़ रहे हैं। और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, मगर मुझे इतना विश्वास है कि केंद्र की बीजेपी लेड गवर्नमेंट, मोदी जी किसानों की हिमायत करने वाले व्यक्ति हैं और मोदी जी की सरकार किसानों की इन सभी बातों को, जो बातें मानने लायक हैं उन सबको मान करके किसानों को संतुष्ट करेंगी और किसान खुशी से अपने घर लौटेंगे। गौरव वल्लभ, बातचीत से बात बन जाएगी आपको लगता है आज? जी, आपका टाइटल आज रोहित जी था कार्यक्रम का कि बात से बनेगी बात, बात से नहीं, खुले मन से होगी बात तो बात से बनेगी बात। अगर मन आपका ऐसा है कि आपके मंत्री बोलते हैं कि ये तो पाकिस्तानी है, इनकी फोटो देख के मैं बता सकता हूं ये खालिस्तानी है, अगर बीजेपी के सांसद ये बोलते हैं ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, और जो हमारे मित्र जो जजपा के बैठे हैं, आपने इनसे पूछा दुष्यंत जी कहाँ है, दुष्यंत जी तो व्यस्त हैं सर रोहित जी, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है हरियाणा के, वो हरियाणा के सड़कों पे गड्ढे खुदवाने में व्यस्त है ताकि पंजाब का किसान अपनी मांग को लेके, हरियाणा का किसान अपनी मांग को लेके दिल्ली तक नहीं जा पाए, इसलिए वो तो व्यस्त है, वो नहीं आ पाएंगे अभी। एक मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, मैं गलत बोल रहे हैं, फिर आपकी बात पूरी सुनवाएंगे। रोहित जी इनको थोड़ा बताइए, ऐसे ना कीजिए, गलत बोल रहे हैं, दूसरी और गलत जी आप बाद में बोलिए,
गलत को गलत बोल कहने लीजिएगा का आप अधिकार गलत। तो है कम जब से कम। आपका टर्न आए ना भाई साहब, तो गलत को गलत बोल दीजिए, ठीक है। फिर आपने अरे, पूछा कि मैं इश्यू आप क्या है। जो रोहित आप जी, जो गलत ये कह रहे हैं उसको तो तीनों गलत कहने का काले अधिकार है कानून ना। मेरे- हाँ बिल्कुल है। ये एक सेकंड, तीनों एक- काले मैं एक कानून रिक्वेस्ट मेरे कर रहा हूं। सामने पड़े। एक एक करके बोल लें तो मैं अच्छा है, इतने दोनों दिन की से बात समझ पूछ में रहा आएगी। हूँ। मैं पहले आपसे एक ये सवाल तीनों पूछ रहा हूं। काले आप तीनों कानून काले मेरे कानून तो सामने बहुत हैं। दिन से दिखा रहे हैं। अभी आपने कहा इनके नेता जी, आतंकवादी कह रहे हैं, इनके नेता खालिस्तानी कह रहे हैं। आज अमरिंदर सिंह जो कह रहे थे बाहर निकल के, वो क्या था? उसका क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता पर खतरा आ जाएगा अगर यह आंदोलन लंबा खिंचा? वो क्यों कहने गए गृह मंत्री से? उनको ये डर क्यों लगा? क्योंकि हमारा अन्नदाता, देखिए देश का अन्नदाता किसान है, और जो बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहा है वो भी किसान का ही बेटा है। ध्यान रखिएगा, 62 करोड़ हिंदुस्तानी किसान है, वो हमारे अन्नदाता हैं, जिनके लिए रोडे और खाइए खुदवा रहे थे जजपा के नेता।